एपिसोड 19 की शुरुआत होती है सोंग जे के बाप से, जो कहता है कि वांग लोंग मेरे दोस्त, तुम गुड न्यूज़ लाए हो ना, लुओली को बाहर निकाल दिया ना। फिर वहाँ पे वो दो लोग आए होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे सोंग जे कौन है। फिर वो सोंग जे का डैड देखता है उनके बैच को, वो देखता है कि ये क्रिम्सन ब्लेड के हैं, लॉ इन्फोर्समेंट नेशनल मार्शल आर्ट रेगुलेशन स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट। फिर सोंग जे कहता है कि मैं ही सोंग जे हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम सस्पेक्ट हो लास्ट रेस्क्यू मिशन के, तुमने कोरियर पे हमला किया, इसलिए तुम पर आरोप है, इसलिए तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। तो वो कहता है कि क्या। फिर वो गिर जाता है, वो कहता है कि डैड मेरी मदद कीजिए, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, अगर मैं गया तो मारा जाऊंगा। फिर वहाँ पे वो लड़की होती है, कहती है कि प्लीज़ हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, ये लो है, प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए साथ चलना होगा। फिर वहाँ पे वो संजय के बाप का वो दोस्त होता है, मतलब वो वांग होता है, वो कहता है कि सोंगे तुम ज़्यादा पैनिक मत बनो और उनके साथ चले जाओ, ये मार्शल आर्ट रेगुलेशन ब्यूरो से है। फिर वो सोंगे का बाप कहता है कि मेरे बेटे इनके साथ कॉर्पोरेट करो इन्वेस्टिगेशन के लिए और इनके साथ जाओ। फिर वो लोग सोंगे को ले जाते हैं और सोंगे चिल्लाता रहता है कि डैड हेल्प कीजिए प्लीज़, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। फिर वहाँ पे सोंगे का डैड वो उसके पास आता है, हुआंग के पास, और कहता है कि हुआंग लोंग आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम तो एंग्री हुए थे ना लोली के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तुम उसे निकालने वाले थे ना, आखिर ये लोग क्या आ गए यहाँ पे मार्शल आर्ट रेगुलेशन ब्यूरो से। फिर वो कहता है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये लोली का बैकग्राउंड क्या है, ये पर्सन है कौन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, तुम्हें मालूम है तुम कितने बड़े ट्रबल में फंस चुके हो, मास्टर रेगुलेशन ब्यूरो यहाँ आ गए हैं, तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे पसंद है। फिर सोंगे का बाप पसीना पोंछ के कहता है कि मैंने लुओली के बारे में पहले ही सब इन्वेस्टिगेशन कर लिए, सब कुछ क्लियर है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो ये सब कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो कहता है हुआंग की मेरा ओपिनियन यही है कि इन सब के पीछे जो भी है उसने इन मार्शल आर्ट रेगुलेशन ब्यूरो से फेवर लिया होगा और बातें लीक की होगी ये सब। फिर वो कहता है सोंगे कबाब की आखिर अब हम क्या करें। फिर वो कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें लुओल से माफ़ी लेनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे, हमें उसके हाथ पे जोड़ने होंगे, तभी जाकर कुछ हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुओली को जो कहीं होता है और उसके साथ वो वांग भी होता है। लुओली उसे कहता है कि थैंक यू बेटा वांग, तुम मुझे वहाँ से नहीं निकालते तो शायद पता नहीं वहाँ कब तक मुझे रहना पड़ता। फिर वो वांग कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि सोंग ग्रुप हमारे अलायंस के खिलाफ जाने की भी हिम्मत करेगा। फिर वो लुओली से कहता है कि तुम चिंता मत करो, नेशनल मार्शल आर्ट वाले सिर्फ कुछ सवाल पूछेंगे, उनका जवाब देना। फिर लुओली कहता है कि थैंक यू। फिर वो भी खांसते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम। फिर वांग कहता है कि सोंग ग्रुप हमारे साथ खेलना चाहता है, हम भी खेलेंगे उनके साथ, हमने पहले से ही सब कुछ पब्लिकली कर दिया है, अब सब नेशनल मार्शल आर्ट वाले ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर लुओली कहता है कि सोंग जे का क्या। फिर वांग कहता है कि वो पहले से ही वहीं पर है जहाँ होना था। फिर वहाँ कोई आता है, ये वही होता है जिसने सोंग जे को वहाँ से उठाया था। फिर वो वहाँ आकर कहता है कि ब्रदर वैंग। फिर वो लुओली की ओर मुड़ता है और कहता है कि तुम जरूर। फिर टोपी उठाता है और कहता है कि लुओली हो ना। फिर वो उन लोगों के पास आकर बैठता है और कॉफ़ी लेता है। फिर वांग कहता है कि तुम्हें वापस आने में इतनी लेट क्यों हो गई क्योंग यांग। मैं इसका नाम पता चलता है कि इसका नाम क्योंग यांग है। फिर वो कहता है कि मैं ब्यूरो में हाथ बटा रहा था और वॉयर्स की बीच की वो प्रॉब्लम थी, मैं उन सुलझाने में लेट हो गया और सीधा यहाँ आ गया। फिर यहाँ कहता है कि अपने लुओली से कहता है कि मैंने ब्रदर वैंग से सुना है कि तुम्हारे तुम्हारे पास फ्लेमिंग ऐप चीन से मारने तक की ताकत है, तुम सही में टैलेंटेड हो, तुम ग्रेजुएशन के समय आए तब ब्यूरो में काम करने आ सकते हो। फिर वांग उससे कहता है कि तुम जरा अपने आप देखो, लुओनी ने पहले से ही हमारे साथ अलायंस ज्वाइन कर ली है, वैसे चलो काम की बात करते हैं। वो क्यों कहता है कि लुओली तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कुछ सवाल पूछूंगा, ये सिर्फ सिंपल प्रोसेस है। फिर वो लुओली के सामने कैमरा ऑन करके कुछ सवाल करता है और क्या करता है ये हमें नहीं बताया जाता, लुओली सिर्फ यस करता है।
फिर 15 मिनट के बाद दिखाया जाता है कि वो क्यून यांग कहता है कि इतना काफ़ी है, मैं समझ गया, तुम्हारी सब बातें सेट है, तो सब कुछ सेट कर दिया है मैंने। फिर वो वांग कहता है कि लगभग आखिरी परिणाम क्या होगा। फिर वो क्यून कहता है कि यहाँ आओ, एक सीक्रेट है। लुओली पहले से ही सेफ मतलब सेफ साबित हो चुका है, वो निकल चुका है इन सब में। लेकिन ऐसा लगता है कि सोंगजे बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगा, शायद उसे 10 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है। लुओली कहता है कि 10 साल की जेल ये उसके लिए आसान नहीं होगा। अगर वो 10 साल के जेल में रहा तो उसका पूरी जिंदगी का वॉरियर पार्ट खत्म हो जाएगा, वॉरियर का करियर। फिर वो वांग कहता है कि सिर्फ 10 साल, उसे तो मौत की सज़ा नहीं हो सकती। लोली कहता है कि मौत की सज़ा। फिर च्यून कहता है कि नहीं, मौत की सज़ा नहीं के बराबर है। सोंग ग्रुप के कनेक्शन बनाने की बहुत पैसे दे रही है, इसलिए जो हम जेल में ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा कर सकते हैं। फिर वांग कहता है कि मुझे अंदाज़ा लगाने दो, सोंग ग्रुप जल्दी ही तुम्हारे दरवाज़ा खटखटाएगा तुमसे रिक्वेस्ट करने तुम्हारी माफ़ी के लिए लुओली। फिर लुओली कहता है कि मेरे पास मेरी माफ़ी के लिए क्यों। फिर वो वांग कहता है कि अगर उन्हें तुम्हारी माफ़ी मिल गई तो सोंगजे की सज़ा 10 साल की जगह शायद 5 साल हो जाए। लुओली, तुमने अभी शुरुआत की है, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, ज़्यादा दया दिखाना मत उन्हें। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम उन्हें माफ़ करते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। लुओली कहता है कि मैं समझ गया, थैंक यू। फिर लुओली का फ़ोन बजता है और कोई कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, लुओली है वहाँ। फिर वहाँ फ़ोन वाला कहता है कि मैं सोंग जे का डैड हूँ, सोंग गुजेंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लुओली ओके कहता है और कहता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर वांग भी कहता है फिर वांग अपने बाजू में क्विंग को कॉफ़ी ले रहा था और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि माय फ्रेंड, यहाँ हो तो तुम भी साथ आना होगा, हमारी बातचीत में अटेंड करनी होगी। फिर वो क्वीन कहता है कि तुम मुझे फेवर कर रहे हो तो अगली बार तुम मुझे ट्रीट देनी होगी। लुओली कहता है ये तो आसान है। फिर वहाँ सोंग जे का बाप आता है, अपने साथ कुछ आदमियों को लाता है, दरवाजे से अंदर आता है। फिर वो वांग कहता है कि लुओली, लगता है ये सोंग युजंग तुम्हें डराने के लिए अपने साथ कुछ 3A लेवल नॉर्मल वॉरियर और एक अपर लेवल वॉरियर लाया है। फिर लुओली उन्हें देखता है। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है कि ये 4 वॉरियर्स ब्लेड मार्शल आर्ट क्लब से हैं। फिर वो सोंग गुजंग कहता है कि हमारा पर्पस सिर्फ पिछली बार के मिशन के बारे में लुओली से बात करना है। फिर लुओली कहता है कि फिर वो सोचता है कि जो कि ये ब्लेड मार्शल आर्ट क्लब लाया है, ऐसा लगता है कि इसके पास दिखाने के लिए और भी लेयर है। मुझे देखना होगा कि सोंग गुजेंग मुझसे क्या बात करता है। हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों।